ये नोटों की बारिश है। 50 से लेकर हजार रुपए तक के नोट। संगीत की धुनों के बीच नोट बरसते रहे। नाच चलता रहा, नोट का पहाड़ बढ़ता रहा। सांस्कृतिक कार्यक्रम में ऐसी नोट वर्षा कभी देखी नहीं। नोटों की बारिश की गवाह बनी बीजेपी सांसद। नोटों की बरसात के बीच सांसद का नाच। सांसद नाचती रही, समर्थक नोट लुटाते रहे। गुजरात के वेरावल में नोट वर्षा की पूरी कहानी। जी हाँ, नोटों की बारिश, कुछ ऐसा ही नजारा दिखा गुजरात के गिर सोमनाथ में। यहाँ एक धार्मिक कार्यक्रम में इतने नोट बरसे कि कुछ मिनटों में 3 करोड़ के नोटों का ढेर लग गया। ये कार्यक्रम गुजरात के वेरावल शहर में आयोजित किया गया था, जिसमें बीजेपी सांसद पूनम माडम भी पहुंची थी। सांसद पूनम माडम यहाँ लोकगीत की धुन पर नाची, उनके समर्थक भी नाचे। नाच होता रहा, नोट बढ़ते रहे, बरसते रहे। क्या है ये पूरा मामला और क्यों उठ रहे हैं इस पर सवाल, देखिए हमारी रिपोर्ट। नोटों की ऐसी बारिश आपने इससे पहले शायद कभी नहीं देखी होगी। आसमान से नोट ही नोट बरस रहे हैं और इस बारिश में भी नोट तरह तरह के हैं। कोई 50 का नोट है, कोई 100 का नोट है, कोई 500 का नोट है, कोई 1000 का। ये जामनगर का वेरावल शहर है। यहाँ पर अहिर समाज ने एक लोक संगीत के कार्यक्रम का आयोजन किया था। गुजरात के वेरावल शहर में ये कार्यक्रम गुरुवार रात को आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का आयोजन आहिर समाज ने किया था। लोक संगीत के इस कार्यक्रम में भाग लेने जामनगर से बीजेपी की सांसद पूनम माडम भी पहुंची थी। पूनम और कई दिग्गज देर रात तक नाचते रहे और नोट बरसते रहे। बताया जा रहा है कि घंटों तक बरसती ये रकम 3 करोड़ के करीब थी। जामनगर की बीजेपी सांसद पूनम माडम भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई थी। इस वीडियो में उन्हें भी डांस करते हुए देखा जा सकता है। संगीत की धुनों पर झूमती सांसद के साथ उनके समर्थक भी पूरे जोश में थे। लोक संगीत का कार्यक्रम चल रहा था और पूनम माडम के साथ साथ इस कार्यक्रम में शामिल लोग संगीत की मस्ती में डूबे हुए थे। कार्यक्रम के दौरान ही लोगों ने अपनी अपनी तरफ से नोट उड़ाने शुरू कर दिए। फिर तो जैसे नोट उड़ाने की प्रतियोगिता ही शुरू हो गई। अब जरा गौर से देखिए कि आसमान में यहाँ इतने नोट उड़े कि मंच पर चारों ओर नोट ही नोट बिखर गए। पूरे हॉल का हाल कुछ ऐसा ही था। जहाँ देखो नोट ही नोट थे और सब नाच रहे थे। बहरहाल पूरे कार्यक्रम के बाद जब इन नोटों को इकट्ठा किया गया तो नोटों का एक पहाड़ सा बन गया और नोटों के इस पहाड़ को गिना गया तो हाथ थक गए, लेकिन गिनती नहीं रुकी। आखिर में पता चला कि रकम है कुल 3 करोड़ रुपए की। इस इलाके में ये अनोखी सी परंपरा है। लोक संगीत का कार्यक्रम होता है, लोग जमा होते हैं, फिर भक्ति संगीत का कार्यक्रम होता है, लोग इसी तरह नाचते गाते हैं और इसी तरह नोटों की बरसात होती है। स्थानीय लोगों को नोट उड़ाने की ये परंपरा भले ही गलत ना लगे, लेकिन गरीबी से जूझ रहे भारत देश में इस तरह की परंपरा पर सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि आयोजकों का ये कहना है कि इकट्ठा की गई रकम सामाजिक कार्य में उपयोग में लाई जाती है, लेकिन क्या नोटों को उड़ाना, उन पर नाचना एक तरह से राष्ट्रीय मुद्रा का अपमान नहीं है? और इस वक्त हमारे साथ अहमदाबाद से हमारे संवाददाता निर्णय कपूर जुड़ गए हैं। निर्णय, 30 मिनट और इस 30 मिनट में 3 करोड़ के नोटों का अंबार वहां पर लग गया।
बेहद चौंकाने वाली घटना, बेहद हैरान करने वाली घटना, और इस घटना को वक्त भी बीत चुका है। क्या जवाब इस पर आयोजक दे रहे हैं, और खासतौर पर सांसद साहिबा? देखिए, जो सांसद हैं पूनम मैडम, उनसे हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी वो अनट्रेसेबल हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आयोजक हैं वो अपना तर्क जरूर रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम हुआ और इसमें जो ये नोट उड़ाए गए, ये एक परंपरा का भाग था, और ये सारा का सारा जो पैसा है, ये जो यहाँ पे कथा सुनने आने वाले लोग हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था में ही उपयोग में लाया जाएगा। उनका ये कहना है कि यहाँ पे ऐसे कई कार्यक्रम होते हैं जिनमें इस तरह से नोट उड़ाए जाते हैं और बाद में वो पैसा जो है वो सामाजिक कार्यों में लग जाता है। इससे पहले भी कई ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जिसमें गौशाला में दान कर दिया गया है पैसा। तो उनका तर्क ये है कि ये पैसा जो है किसी गलत कार्य में यूज नहीं हो रहा है, पैसा जो है ये सामाजिक कार्य में ही यूज हो रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक सवाल तो ये उठता ही है कि क्या आप नोटों को इस तरह उड़ा सकते हैं? दान करने का जो ये तरीका है, क्या ये तरीका सही है दान करने का? मीनाक्षी। बिल्कुल, और तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर परंपरा के नाम पर इस तरह की घटना को क्या वाकई जायज ठहराया जा सकता है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। गिर सोमनाथ में जो नोटों की बरसात हुई, वैसा पहले भी हो चुका है। क्या है ये परंपरा, और आरबीआई इस पर क्यों रोक नहीं लगा पा रही, ये भी देखिए। गुजरात में एक संगीत कार्यक्रम में बरसते नोटों की इन तस्वीरों को जिसने देखा वो हैरान रह गया। बताया जा रहा है कि घंटे भर में ही 3 करोड़ की रकम जमा हो गई। लेकिन सौराष्ट्र के इस इलाके में नोटों की बारिश पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी यहाँ कई धार्मिक कार्यक्रमों में इस तरह के नोट कई बार बरसे हैं। गुजरात में लोक संगीत के कार्यक्रम में इस तरह से पैसे उड़ाने की परंपरा काफी पुरानी है। आहिर समाज के लोग बड़े बड़े लोगों के स्वागत में इसी तरह से पैसे उगाते हैं। इससे पहले भी जूनागढ़ में एक कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आरसी फड़दू के सम्मान में करोड़ रुपए उड़ाए गए थे। हालांकि आयोजकों ने इस रकम को कम बताया था और ये रकम बाद में गौशाला के लिए दान कर दी गई थी। जूनागढ़ के कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए थे तो वेरावल में जामनगर से बीजेपी सांसद पूनम मैडम पहुंची थी। दरअसल वेरावल के पवन भालका तीर्थ में इन दिनों भागवत सप्ताह चल रहा है। गुरुवार रात को यहाँ लोक संगीत दायरे का कार्यक्रम था जिसमें नोटों की बरसात हुई थी। हालांकि आयोजकों का मानना है कि इस तरह से जुटाई गई रकम का गलत इस्तेमाल नहीं होता। अभी तक की जानकारी के मुताबिक वेरावल में चल रहा ये कार्यक्रम 7 दिनों का है। 7 दिनों तक भागवत कथा सुनने के लिए यहाँ हर रोज लाखों भक्त आएंगे। बताया जा रहा है कि इकट्ठी की गई ये रकम उनके खाने पीने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन दान के लिए इस तरीके से पैसा इकट्ठा करने पर सवाल भी उठ सकते हैं। आयोजकों के मुताबिक जुटाई गई रकम को सामाजिक कार्य में लगाया जाता है, लेकिन क्या ये एक तरह से नोट का अपमान नहीं? तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि नोट बरस रहे हैं, लोग नाच रहे हैं। नोट नाचते लोगों के पैरों के नीचे भी पड़े हैं। इन नोटों पर राष्ट्रपिता गांधी जी की तस्वीर है। नोटों पर अशोक स्तंभ का प्रतीक है, सत्यमेव जयते लिखा है।